I'm Dr. Sathika Anjum, pediatrician and consultant neonatologist, head of neonatology department, Muslim Metropolitan Children's Hospital. आज मैं नेशनल न्यूबॉर्न वीक 2025 जो कि हर साल नवंबर 15 से 21 नवंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। ये हर साल सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? ताकि लोगों में, पब्लिक में या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज में शऊर पैदा कर सके कि न्यूबॉर्न केयर कितना एसेंशियल होता है और इसमें क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए ताकि हर बच्चे को केयर बराबर से मिल सके। इसकी क्या जरूरत है कि बच्चों के 5 इयर्स के अंदर या साल के अंदर के बच्चों के जो मौत डेथ्स होते हैं उसकी सबसे मैक्सिमम डेथ्स होती हैं न्यूबॉर्न पीरियड में। तो अगर न्यूबॉर्न केयर को अच्छे से आप टारगेट करेंगे तो न्यूबॉर्न के साथ में चाइल्ड मोर्टेलिटी भी, जो बच्चों की डेथ्स होते हैं, उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए ये मनाया जाता है ना। हर साल इसका एक थीम होता है। इस बार इसका थीम है सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर, बर्थ राइट ऑफ एवरी न्यूबॉर्न। मतलब कि हर बच्चे को राइट होता है सेफ रहने का एंड गुड क्वालिटी यानी हाईएस्ट क्वालिटी केयर रिसीव करने का। नाउ इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो स्टार्ट किया गया है उसको एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर कहते हैं। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। एसेंशियल मतलब अशद जरूरी न्यूबॉर्न केयर जो हर बच्चे के लिए जरूरी होता है, हर चाहे वो डिलीवरी हॉस्पिटल में हो या घर में हो या फिर कहीं भी हो। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सो इससे पहले ये बात करना चाहूंगी कि ये जो भी न्यूबॉर्न आते हैं उसका केयर कब से शुरू होना चाहिए, क्वालिटी एंड केयर कब से शुरू होना चाहिए? वो माँ के पेट से शुरू होना चाहिए, मतलब प्रेगनेंसी से, राइट। सो प्रेगनेंसी में आपको जो भी औरतें प्रेग्नेंट हैं उनको जरूरी है कि वो चेकअप करवा लें, हेल्थ चेकअप करवा लें, बच्चे के अंदर बच्चा कैसा है इसका चेकअप करवा लें, जो भी सप्लीमेंट्स है वो टाइम पे ले, और जितना हो सके उतना हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएं। अगर इनकेस नहीं हो सके, लाइक इंसिडेंटली घर पे हो गई, तो फिर बच्चे को फौरी हॉस्पिटल लेके जाके चेकअप करवाएं, ये काफी जरूरी है। नाउ कमिंग टू एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, इसके कॉम्पोनेंट्स जो है वो फर्स्ट ये होता है कि इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर। इमीडिएट मतलब जैसे बच्चे डिलीवर होते हैं उसके इमीडिएटली क्या करना चाहिए? तो बच्चा जैसे डिलीवर होता है उसको फर्स्ट थिंग इज ड्राई करना चाहिए, जो कि मतलब क्लॉथ लेके ड्राई करते हैं, फिर वो क्लॉथ हटा के एक ड्राई क्लॉथ से कवर करते हैं। और नेक्स्ट होता है कि अमेरिकन कॉर्ड, जो बच्चे को और माँ को जो कनेक्ट करता है, जो कॉर्ड, वो कॉर्ड को कब कट करना चाहिए? यूजुअली इट इज एडवाइजेबल कि 1 मिनट के बाद कट करना चाहिए, क्योंकि इससे काफी फायदा होता है न्यूबॉर्न बेबी को। तो इसे कहते हैं डिलेड कॉर्ड क्लैम्पिंग। तो जब आप कॉर्ड कट करते हैं तो बच्चे की स्किन और माँ की स्किन कांटेक्ट में रहनी चाहिए, मतलब इसको कहते हैं स्किन टू स्किन कांटेक्ट। सो बच्चे को माँ की छाती की तरफ रख के स्किन पे रख देते हैं, बच्चे को ऊपर से अच्छे से कवर करते हैं, हेड कवर करते हैं, बॉडी कवर करते हैं, ताकि गर्मी बनी रहे और माँ की गर्मी भी उसको मिलते रहती है। तो इस दौरान जब बच्चे को वहाँ पे रखा जाता है, वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग स्टैब्लिश करने के लिए, बच्चे को सक करने के लिए आप उसको प्रमोट करते हैं, लाइक सपोर्ट करते हैं सक करने के लिए। मतलब फर्स्ट ब्रेस्ट फीड आपको इमीडिएटली आफ्टर बर्थ मिल रहा है बच्चे को, और जो कि जरूरी भी है। तो ये बच्चे को और माँ को जो कॉन्टैक्ट में रख रहा है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ये आपको 1 आवर तक होना चाहिए। आइडियल इज टू कीप इट फॉर 1 आवर। तो इसके बाद में जो भी आपको बच्चे के साथ जो भी वेट देखना है या फिर फुट प्रिंट लेना है, ये सारे 1 आवर के बाद लेते हैं। और एक होता है इंजेक्शन विटामिन के, जो कि हर बच्चे को देना जरूरी होता है, क्योंकि विटामिन के इंजेक्शन भी एट द एंड ऑफ दिस 1 आवर इंजेक्शन विटामिन के दे देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इज वार्म केयर, मतलब बच्चे को किस तरह से गर्म रखना चाहिए। तो इसको बच्चे को गर्म रखने के लिए बच्चे को हमेशा रूमिंग इन कहते हैं। रूमिंग इन मतलब एक ही रूम में, माँ और बच्चे को एक ही रूम में रखना है। बेडिंग इन मतलब एक ही बेड पे रखना है, माँ के जितना करीब हो सके उतना करीब रखना है, और बच्चे को अच्छे से कवर करना है। अगर हो सका तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो मैं अभी मेंशन करी थी वो आप कंटिन्यू करना चाहें तो वो दैट इज इवन बेटर, वो और भी बेटर चीज है। नहीं है तो बच्चे को अच्छे से टोपी, ग्लव्स, दस्ता, सॉक्स एंड ड्रेस पहना के ऊपर से क्लॉथ में पूरे से रैप करना है, अच्छे से रैप करके रखना है। क्योंकि सर्दियां हैं तो आपको ज्यादा क्लोथ्स की जरूरत है, ज्यादा रैप करना है, एक एक्स्ट्रा क्लॉथ की जरूरत है, तो वो भी कर सकते हैं आप। जितना जैसे बड़े लोगों को जितनी गर्मी से सर्दी से प्रोटेक्शन के लिए जितने क्लॉथ्स चाहिए, उससे एक क्लॉथ एक्स्ट्रा लगता है बच्चे को यूजुअली गर्म रखने के लिए। माँ के पास रहना बच्चा, माँ के पास रहने से एडवांटेज ये है कि बॉन्डिंग बच्चे की वार्म बनी रहती है। दूसरा, बॉन्डिंग की वजह से माँ को मिल्क फ्लो भी अच्छे से स्टैब्लिश होता है। सो दैट इज अबाउट वार्म केयर। Next is about breastfeeding.
सो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जो भी पब्लिक में मिथ होती है कि फर्स्ट डे जो दूध आता है वो थोड़ा सा येलोइश होता है, स्टिकी होता है, वो काफ़ी ज़रूरी मिल्क होता है, उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो क्योंकि फर्स्ट डे दूध नहीं आता, इसीलिए शहद दे देते या फिर शक्कर का पानी दे दिए या फिर कुछ टॉप मिल्क दे दिए, ये सारी चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि एक बार अगर बच्चा इन चीज़ों को चख लिया, तो फिर माँ का फिर नहीं लेता बच्चा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो थोड़ा बहुत भी खतरे-खतरे जो भी आ रहा है, वो पहले आप बच्चे को फीड कराइए, सक कराइए। और ये जो कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, वो स्टिकी होता है काफ़ी। तो स्टिकी होने की वजह से एक्सप्रेस करने से या प्रेस करने से दूध नहीं दिखाई देता, लेकिन बच्चा जब सक कर रहा है, तो बच्चे को मिल जाता है। तो इट विल बी सफिशिएंट, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। और फर्स्ट 2-3 डेज ऐसा होता है कि बच्चा 24 आवर्स में 22 आवर्स तक पीस होते हैं, तो ये बच्चे को उठा के थोड़ा सा देना जरूरी रहता है। तो हर 2-2 घंटे में फीड करना जरूरी रहता। तो फर्स्ट 2 to 3 डेज आप ऐसे करिए। उसके बाद में ऑन डिमांड फीडिंग, मतलब अगर बच्चे को जरूरत पड़ी तो उठ के रो रहा है तो ये देना है, अगर सो रहा है तो छोड़ देना है। तो देखिए थोड़े से स्टार्ट अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग स्टैब्लिश होने के बाद से आप ये कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट हाइजीन, हाउ टू मेंटेन हाइजीन, मतलब साफ सफाई कैसे मेंटेन करना है बच्चे के तरफ। एक तो माँ के अलावा जो भी केयरटेकर है, उनको नंबर ऑफ केयरटेकर्स को कम करना है कि बहुत सारे लोगों के हाथ में देना नहीं है बच्चे को, और जो भी केयर करना है उनके हाथ अच्छे से साबुन से वॉश करके बच्चे को टच करना है। अगर किसी को सर्दी जुकाम है या माँ खुद भी है तो अच्छे से हैंड वॉश करें और मास्क लगा लें बच्चे को लेने से पहले, तो बच्चे को इन्फेक्शन होने से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एंड द अदर थिंग इज कॉर्ड केयर, कि मतलब कॉर्ड को जब कट कर देते हैं तो उसको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, कि लोग सोचते हैं उसमें तेल लगाना है या फिर कुछ, कई गाँव में काउडंग गोबर भी लगाते हैं और कुछ लोग हल्दी लगाना सोचते हैं। ये सब गलत है। कॉर्ड को सूखा ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ नहीं लगाना है, साफ सुथरा रखना है बस। सो दैट इज अबाउट हाइजीन। तो अदर थिंग इज वैक्सीनेशन। जो टीके होते हैं ये काफी जरूरी टीके होते हैं, ये बच्चों को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, तो ये टीके लेना जरूरी है। हॉस्पिटल्स में डिस्चार्ज से पहले टीके हो रहे हैं तो उसको तब ले, या फिर डिस्चार्ज के दूसरे दिन आके लेना है तो जब ले, या फिर अगर घर में डिलीवरी हुई तो घर से आके आप ले, ये जरूरी है। ठीक है। द अदर थिंग इज बच्चे को बात कब करवाना है। बच्चे को बात एक्चुअली फर्स्ट 24 आवर्स में हम नहीं करवाते। उसकी बॉडी की स्किन पे जो व्हाइटिश होता है उसको वर्निक्स कहते हैं, वो जरूरी होता है बच्चे को गर्म रखने के लिए, जरूरी होता है। एटलीस्ट 24 आवर्स तो डिले करना ही है कैसे भी। अगर आपको ऐसे लगे कि मतलब कुछ लोग कॉर्ड मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड झड़ने से पहले बात कराने से डरते हैं, तो अम्बिलिकल कॉर्ड झड़ने के बाद कराने के बाद तो वो भी कर सकते हैं, तब तक आप स्पॉन्ज बात भी कर सकते हैं। The other thing is about डेंजर साइंस। क्या साइंस होती हैं जो न्यूबॉर्न में, वो डेंजर साइंस के नीचे काउंट करना चाहिए और इमीडिएटली हॉस्पिटल को रुजू होना चाहिए। इस तरह से है कि बच्चा बहुत फास्ट ब्रीथिंग ले रहा है, जैसे नॉर्मली 50-60 के रेंज में लेते हैं, अगर उससे ज्यादा ले रहा है, बहुत फास्ट ले रहा है और गड़े पड़ रहे हैं, चेस्ट में गड़े पड़ रहे हैं, तो दैट इज वन डेंजर साइन। बच्चा नॉर्मली बच्चे पिंक होते हैं, लाइक हाथ पैर उनके पिंक होते हैं, रेडिश होते हैं। अगर ये बच्चा उल्टा हो रहा है, हाथ पैर उल्टे हो रहे हैं या होठ उल्टे हो रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड साइनोसिस, तो ये भी एक डेंजर साइन है। एंड द अदर थिंग इज अगर बच्चा बिल्कुल दूध नहीं ले रहा है, मतलब बहुत ज्यादा सोरा उठाने पर भी नहीं होता, बिल्कुल दूध नहीं ले रहा है, एक्टिविटी बहुत डल है या सकिंग अच्छे से नहीं है, तो भी आपको आना है। अगर एक्टिविटी आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा मूवमेंट है और अबनॉर्मल मूवमेंट्स हैं, तो फिट्स भी हो सकते हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो तभी भी आपको लेके आना। नेक्स्ट इज हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब बच्चा एक्सेसिवली ठंडा हो जाए। अगर आपको देख रहे हैं कि सिर्फ हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, तो आप जो है कपड़े में थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लॉथ में लपेट के देखिए। अगर नहीं हो रहा है, बच्चा वैसे भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो या फिर पूरी बॉडी ठंडी दिख रही है आपको, तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल को रुजू होना है। द अदर थिंग इज येलो, पीला दिख रहा है, आंख से आंख पीली दिख रही है, बॉडी बहुत ज्यादा पीली दिख रही है, आपको डाउट है कि ये कुछ अलग दिख रहा है रोज से, तो डेफिनेटली आपको इमीडिएटली आना है। कई लोग सोचते हैं कि पीला दिख रहा है तो लाइट थोड़ा सा सन को बता देंगे, सूरज को बता देंगे तो चल जाता, बट ये हर बार एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आप अगर सूरज को बता रहे हैं तो वो एक्चुअली लाइट आप 24 आवर्स तो नहीं दे सकते, उसका इलाज 24 रहता। तो जो भी आधा घंटा आप बता रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सरद है एटमॉस्फेयर, तो बच्चे को सर्दी लग सकती है, या फिर धूप गर्मियां हैं तो धूप बहुत तेज है तो बच्चे को ओवरहीट हो सकता है, तो वो उतना सही चीज नहीं है। तो इसीलिए आपको एक्सेसिव येलोनेस दिख रहा है आपको, या फिर डाउट है येलो है या नहीं है, तो फौरी आके बताइए। तो ये सारे डेंजर साइंस है जिससे जो आपको ख्याल रखना है, और इमीडिएटली मेडिकल केयर आपको बच्चे को मेडिकल केयर के लिए आपको लेके आना है।